Good evening, friends. Good evening. How are you? I am fine. And you? I am fine too. मैं भी बढ़िया हूँ. ओके, सो आज डे 4 की क्लास है. 3 दिन की क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें हमने आपको डू के बारे में बताया था और डज के बारे में बताया था कि डू के बारे में यस में आंसर दिया था और नो में आंसर दिया था. डज के बारे में हमने यस में आंसर दिया था. तो डू और डज टेंस ऐसे क्लियर हो रहे हैं आपके? ये टेंस क्लियर हो रहे हैं? ऐसे मैं सोचना कि सर आप रटवा रहे हो. टेंस क्लियर हो रहे हैं आपके? मॉडल्स भी होंगे, पैसिव वॉइस भी होंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी. ओके, बट इट विल टेक टाइम. थोड़ा समय तो लगेगा आपको. सो पहले दिन की क्लास और दूसरे दिन की क्लास में मैंने आपको बताया था डू यू एक्शन, यस आई एक्शन और नो आई डोंट एक्शन. तीसरे दिन की क्लास में बताया था डज ही एक्शन, यस ही एक्शंस. यानी थर्ड पर्सन के बारे में हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो डू की जगह क्या लगा देते हैं? डज. कि वह इस काम को करता है क्या? डज ही एक्शन. अगर करता है तो यस ही एक्शन, और एक्शन में एस या यस लगा देते हैं, एक्शंस बन जाता है. जैसे डज ही गो टू स्कूल तो आप बोलोगे यस ही गोज टू स्कूल. यस ही गोज टू स्कूल. मैंने आपसे पूछा आप स्कूल जाते हो क्या? डू यू गो टू स्कूल? तो आप बोलोगे यस आई गो टू स्कूल. तब एस या यस नहीं लगाओगे. थर्ड पर्सन के बारे में जब आपको आंसर देना है यस में, तब आप एक्शन में एस या यस लगाओगे. हैव यू अंडरस्टूड? Yes. यस आई हैव. क्या बोलोगे? यस आई हैव. अब थर्ड पर्सन के बारे में अगर आपको नो में आंसर दें, थर्ड पर्सन तो जानते हो ना, ही शी इट नेम, वो कौन होते हैं? सॉरी, थर्ड पर्सन. वो कौन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं. योर फ्रेंड भी कौन है? थर्ड पर्सन. योर फ्रेंड भी कौन है? थर्ड पर्सन. आपका दोस्त, एक दोस्त है वो जिसका नाम है राहुल, तो या तो आप ही से बोल सकते हो या राहुल से. जैसे मैंने पूछा कि कम ऑन द टाइम यानी समय पर आना. एक्शन का नाम है कम ऑन द टाइम यानी समय पर आना. कि राहुल समय पर आता है क्या? तो क्या पूछोगे? डज राहुल. एक्शन क्या है? कम ऑन द टाइम. डज राहुल कम ऑन द टाइम. क्या आपका दोस्त समय पर आता है? तो क्या बोलोगे? डज योर फ्रेंड कम ऑन द टाइम. डज योर फ्रेंड कम ऑन द टाइम. यानी यहाँ तक तो एज इट इज बोलना है, फिर वही है रूल. एक्शन में एक्शन लगा देना आपको. और योर फ्रेंड की जगह कोई नाम भी हो सकता है, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है. सबमिट द फॉर्म. इस आर को मत बोला फॉर्म, मत बोला फॉर्म. सबमिट द फॉर्म का मतलब क्या था? फॉर्म को जमा करवाना. ठीक है, वही रूल है सेम. डज योर फ्रेंड सबमिट द फॉर्म. आंसर बैक. आंसर बैक क्या होता है? पलट कर जवाब देना. आंसर बैक होता है पलट कर जवाब देना. जैसे पापा ने आपको बोला किसी काम के लिए कि जा बेटा ये 1 गिलास पानी का लेके आ, गेट में 1 गिलास ऑफ वाटर, कि 1 गिलास पानी का मुझे उपलब्ध करवाओ. तो आप बोलते हो, कुछ बोल देते हो, जैसे पलट कर जवाब देते हो कि मैं तो नहीं ला रहा, आप ले आओ, या फिर अभी मैं कुछ कर रहा हूँ. यह है जो भी, जो मतलब सामने बोलते हैं ना कई बार, वो होता है आंसर बैक, पलट कर जवाब देना. कि यार ये तो सामने बोलता है, अपने पापा के सामने बोलता है, पलट कर जवाब देता है, उसको क्या बोलते हैं? आंसर बैक. क्या बोलते हैं? आंसर बैक. क्या आपका दोस्त आंसर बैक करता है? तो क्या पूछोगे? डज योर फ्रेंड आंसर बैक. डज योर फ्रेंड आंसर बैक. कि आपका दोस्त आंसर बैक करता है क्या? राइट ए लेटर. लेटर लिखना. डज योर फ्रेंड राइट ए लेटर. कि आपका दोस्त लेटर लिखता है क्या? एक तो वो क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी पूछ लिया था, कल भी पूछा था, तीसरे दिन की क्लास में पूछा था. आज मैं दोबारा रिपीट किया है. ठीक है, हाँ पूछो. ऐसे कह रहा हूँ कि डज योर फ्रेंड आंसर बैक हिज फादर. सही है क्या ये? आज हम नो में आंसर दे रहे हैं. कल तो हमने दिया था कि डज योर फ्रेंड आंसर बैक या डज योर फ्रेंड गो टू स्कूल. तो हमने बोला था यस माई फ्रेंड गोज टू स्कूल. गो में यस लगा दिया था. लेकिन जब नो में आंसर देंगे ना कि नो माई फ्रेंड डजंट एक्शन, डज नॉट को मिला के हमने क्या बोल दिया? डजंट. नो में आंसर देंगे तो एक्शन में ई एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि डू में ही डू में ई एस लग के डजंट बन गया. इसलिए नो में आंसर देंगे तो डू नॉट की जगह डज नॉट हो जाएगा, और एक्शन में एस या एस नहीं लगेगा. कि जैसे आपका दोस्त समय पर आता है क्या? डज योर फ्रेंड कम ऑन द टाइम. अगर मेरा दोस्त समय पे नहीं आता है तो क्या बोलोगे आप? नो माई फ्रेंड डजंट कम ऑन द टाइम. नो माई फ्रेंड
डजंट कम ऑन द टाइम, कि मेरा दोस्त वो समय पर नहीं आता। कि आपका दोस्त पढ़ाई करता है क्या रात को? स्टडी वो आपको पता है पढ़ाई करना स्टडी होता है, स्टडी एट नाइट यानी रात को पढ़ाई करना। कि आपका दोस्त रात को पढ़ाई करता है क्या? तो क्या पूछोगे डज योर फ्रेंड स्टडी एट नाइट, कि मेरा दोस्त रात को पढ़ाई नहीं करता। कि नो माई फ्रेंड डजंट स्टडी एट नाइट, कि मेरा दोस्त तो रात को पढ़ाई नहीं करता लेकिन मेरा भाई रात को पढ़ाई करता है। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। पता था आपको? चलो नहीं पता तो मैंने बता दिया, बट होता है लेकिन। कि मतलब आपसे पूछा तो एक छोटी सी बात है कि आपका भाई रात को पढ़ाई करता है क्या, लेकिन आपको बात फिनिश नहीं करनी है वहीं पर ही। जैसे डज योर फ्रेंड स्टडी एट नाइट, तो आपने सिंपल सा आंसर दे दिया कि नो माई फ्रेंड डजंट स्टडी एट नाइट। चल दूसरा क्वेश्चन पूछना, इसको थोड़ा सा आपको लंबा लेके जाना है। कि नो माई फ्रेंड डजंट स्टडी एट नाइट बट माई ब्रदर स्टडीज एट नाइट, लेकिन मेरा भाई है वो रात को पढ़ाई करता है। डेली कन्वर्सेशन तो करते हो ना आप, आपस में बातचीत तो करते होंगे ना? यस सर। हाँ, उसमें डू का डज का दोनों के बारे में बात कर सकते हो आप। यार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है क्या? तो डज सचिन तेंदुलकर प्ले क्रिकेट? सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। तो देखो कितना बड़ा सेंटेंस हो गया कि सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। तो आप इसको ट्रांसलेट वैसे करने की जरूरत नहीं है कि हाँ सचिन तेंदुलकर सब्जेक्ट क्या है, वो नहीं करना आपको। कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेलता, अब डज सचिन तेंदुलकर प्ले क्रिकेट, तो आपने बोला सचिन तेंदुलकर डजंट प्ले क्रिकेट बट विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, लेकिन विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। तो बात तो आपको पूछी थी सचिन के बारे में, लेकिन आपने आंसर दिया है सचिन के बारे में और विराट कोहली दोनों के बारे में। विराट कोहली के बारे में पूछा नहीं लेकिन आपको आंसर देना है। क्यों? प्रैक्टिस के लिए। अब सर हमें क्या मतलब है? अरे खेलता, आपको इंग्लिश बोलनी है, अंग्रेजी बोलनी है, तो आपको ये सारे डिस्कशन करने पड़ेंगे, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। घर पे ये सारी चीज़ें किया करो आप। मम्मी से मम्मी आप चाय पीते हो क्या? मम्मी आप चाय पीते हो क्या? तो मम्मी को आपने पूछा कि आप चाय पीते हो क्या, तो क्या पूछोगे डू यू टेक टी? ऐसे तो नहीं बोले ना डज, क्योंकि मम्मी से पूछ रहे हो, किसी और के बारे में नहीं पूछ रहे हो, मम्मी से पूछ रहे हो कि आप चाय पीते हो क्या, डू यू टेक टी। तो मम्मी ये बोलेगी कि यस आई टेक टी। मम्मी ने बोला यस आई टेक टी या नो आई डोंट टेक टी। बात वहीं ख़त्म नहीं करनी है। मैंने जैसे आपसे पूछा कि आप नॉनवेज खाते हो क्या, डू यू टेक नॉनवेज, तो आप बोलते हो कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, नो आई डोंट टेक नॉनवेज, लेकिन मेरा दोस्त नॉनवेज खाता है। तो दोस्त कौन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के बारे में जब हम यस में आंसर देंगे तो एस एक्शन में एस या यस लगा देंगे कि डू यू टेक नॉनवेज, नो आई डोंट टेक नॉनवेज बट माई फ्रेंड टेक्स नॉनवेज, नो आई डोंट टेक नॉनवेज बट माई फ्रेंड टेक्स नॉनवेज, कि मैं तो नॉनवेज नहीं खाता लेकिन मेरा दोस्त है वो नॉनवेज खाता है। तो थर्ड पर्सन के बारे में यस में भी आंसर दे सकते हैं और नो में भी आंसर दे सकते हैं। जैसे वह आंसर बेक करता है क्या, वह आंसर बेक करता है क्या, तो डज ही आंसर बेक। वह आंसर बेक नहीं करता, नो ही डजंट आंसर बेक, लेकिन पारुल है वो आंसर बेक करती है, बट पारुल आंसर्स बैक। कि आप डीपीएस में जाते हो क्या, या आपका फ्रेंड है वो डीपीएस में जाता है क्या, डज योर फ्रेंड गो टू डीपीएस, कि मेरा फ्रेंड डीपीएस में नहीं जाता, नो माई फ्रेंड डजंट गो टू डीपीएस बट राहुल भी थर्ड पर्सन है, बट राहुल गोज टू डीपीएस। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के बारे में जब हम यस में आंसर देंगे तब एक्शन में एस या एस लगेगा, जब हम नो में आंसर देंगे तो एक्शन में एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि डू का हमने डज बना दिया, तो डू डजंट बन गया ना, डू नोट का क्या बन गया, डज नोट। हैव यू अंडरस्टूड? यस आई हैव। यस आई हैव। अब डू हमने पढ़ लिया, डज हमने पढ़ लिया, इनके आंसर भी दे दिए कि यस या नो। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तब आंसर देते हैं, लेकिन कई बार हम क्वेश्चन पूछते नहीं है, हमको आंसर ही देना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि जैसे
मैं बोलता हूँ कि भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। और आपने मेरे से पूछा नहीं कि डू यू स्टडी, मैंने बोला मैं पढ़ाई करता हूँ। तो क्वेश्चन पूछ लिया कि डू यू स्टडी, तो मैंने बोला यस आई स्टडी। लेकिन जनरल एक बात बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ यार रात को, तब आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आंसर देना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन बिना भी आंसर देना पड़ता है कि यार मैं रात को पढ़ाई करता हूँ, तू करता है क्या? तो मैं रात को पढ़ाई करता हूँ, तो आई स्टडी एट नाइट। तब यस मत लगाना चाहिए आप कि डू यू एक्शन, डू यू स्टडी एट नाइट, तो आप बोलते हो यस आई स्टडी एट नाइट। लेकिन बिना क्वेश्चन के भी कई बार हमें बताना पड़ता है कि मैं बोलता हूँ कि मैं रात को पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी एट नाइट, आई स्टडी एट नाइट। मैं जैसे समय पर आता हूँ, आई कम ऑन द टाइम। अब कोई क्वेश्चन पूछना है, ये जरूरी थोड़ी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि डू यू कम ऑन द टाइम। सर क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, अब हम आंसर कैसे दें? क्वेश्चन नहीं पूछे तो भी आपको आंसर देना है कि जैसे यार मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ लेकिन मेरा दोस्त अंग्रेजी नहीं बोलता, कि आई स्पीक इंग्लिश बट माई फ्रेंड डजेंट स्पीक इंग्लिश। तो बिना क्वेश्चन के आंसर की भी आप प्रैक्टिस करोगे। नहीं, कई बार क्या होता है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं कि यार क्वेश्चन पूछेगा तभी आंसर देंगे, बिना क्वेश्चन के भी आपको आंसर देना। आंसर क्या, एक बात जनरल सी बात बतानी है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता भाई, आई डोंट टेक नॉनवेज। अब मैं थर्ड पर्सन थोड़ी तो डज नॉट थोड़ी लगाऊंगा कि मैंने रूल बता रखा आई डोंट एक्शन, तो मैं नॉनवेज नहीं खाता, आई डोंट टेक नॉनवेज। लेकिन वो खाता है नॉनवेज, बट ही टेक्स नॉनवेज, बट ही टेक्स नॉनवेज। मैं शराब नहीं पीता, आई डोंट टेक वाइन। लेकिन हाँ, ड्रिंक भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा दोस्त शराब पीता है, बट माई फ्रेंड टेक्स वाइन। तो बिना क्वेश्चन के भी आपको आंसर, जैसे डेली रूटीन के बारे में बता दिया कि भैया आप क्या क्या करते हो दिन भर में, तो आपको क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कि सर मैं सबसे पहले सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद में मैं ब्रश द टीथ, दांतों के ब्रश करता हूँ, उसके बाद में मैं नहाता हूँ, उसके बाद में मैं तैयार होता हूँ, उसके बाद में मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं क्लास लेता हूँ, फिर मैं घर वापस आता हूँ, फिर दोपहर की नींद लेता हूँ। दोपहर की नींद को बोलते हैं सिएस्टा। क्या बोलते हैं? सिएस्टा। दोपहर की नींद लेना होता है टेक सिएस्टा। क्या होता है? टेक सिएस्टा लेना था कि फिर मैं दोपहर की नींद लेता हूँ, उसके बाद में मैं जागता हूँ, फिर मैं होमवर्क करता हूँ, फिर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फिर मैं डिनर करता हूँ, फिर मैं, तो यानी सारी चीज़ें हैं वो आप अंग्रेजी में बोल सकते हो। यू कैन कैसे है वो जान जाओगे, बट इट विल टेक टाइम, समय तो लगेगा थोड़ा। अब विल कैसे है वो भी जान जाओगे, बट इट विल टेक टाइम, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो आपको डेली रूटीन के बारे में खुद को बताना है कि आप क्या करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली, आफ्टर देन आई ठीक है, आई गो टू बाथ, आई आफ्टर देन आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू स्कूल। यानी सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो बिना क्वेश्चन के बाद, मैंने बोला था चौथे दिन की क्लास है, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि अभी आप आधे घंटे तक अंग्रेजी में बात करो, तो आप कर सकते हो। यू कैन, आप कर सकते हो ना। आई कैन क्या बोलोगे? जस्ट ऐसे ही बोल दिया आई कैन। अब इसकी सर आई कैन कैसे है मत सोचो कुछ भी, जब टॉपिक आएगा तब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कैन कैसे है। तो फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने छोड़ दिया, बोलो आप ना अंग्रेजी में डिस्कस करो आधे घंटे तक। 4 दिन की क्लास हो गई, आधे घंटे तक आप अंग्रेजी में बातें करो, तो आप कर सकते हो इजीली। यू कैन, क्योंकि आप पूछते हो, ये भाई साहब इनसे पूछेंगे अपने बारे में, ये वो आंसर देंगे, फिर आप कुछ बातें पूछोगे वो आंसर देंगे, फिर आप इनसे पूछोगे किसी और के बारे में, हो जाएगा आधे घंटे कन्वर्सेशन, बातचीत हो जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, I have. यस आई हैव। डेली रूटीन का बता दोगे ना कि मैं क्या क्या करता हूँ दिन भर में, Yes, sir. और थर्ड पर्सन में के बारे में बताओगे तो वो ही शी जो भी है, और एक्शन में एस या यस लगा दोगे। तो बिना क्वेश्चन के भी आंसर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कई बार दिमाग से निकल जाता है कि सर बिना क्वेश्चन के आंसर तो पूछा ही नहीं, डू नहीं, मैंने सिंपल से बोल दिया। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, तो क्या बोलोगे? आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। लेकिन मेरा दोस्त ना वो अंग्रेजी बोलता है, बट माई फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन वो रात को पढ़ता नहीं है सर, बट ही डजंट, थर्ड पर्सन है, बट ही डजंट स्टडी एट नाइट। मैं रात को पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी
एट नाइट। तो खूब सारी बातें बोल सकते हो, कभी आप बोल सकते हो, कभी आप कोई दोस्त को बीच में ले आओ, कभी आपके भाई को लेके आओ। लेकिन जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करो ना, तो एक्शन में यस में आंसर दोगे तो एस एक्शन में एस या यस लगा देना, और थर्ड पर्सन के जब नो में बात करो तो डज नॉट लगा देना। अभी हमने इज एम आर के बारे में नहीं यूज़ करा, तो जैसे डू यू स्टडी तो आप ये बोलोगे आई स्टडी, यस आई स्टडी, या आई स्टडी, ऐसे नहीं बोलोगे आई एम स्टडी। एम तो मैंने बताया नहीं, इज एम आर का यूज़ अभी आपको नहीं करना है। तो एक छोटी सी क्वेश्चन, डू यू स्टडी, डू यू टेक नॉन वेज, No, I don't take non-veg. डज योर ब्रदर टेक नॉन वेज, No, my brother नो माई ब्रदर doesn't take डजेंट टेक नॉन वेज बट राहुल टेक्स नॉन वेज। कि राहुल के बारे में मैंने पूछा नहीं है लेकिन आपको बताना है। ओके, सो एनफ।